कर आया था और ये हलाली खून की निशानी है। ताजियादारी में मैं किसी को नहीं कहूँगा तुम ताजिया बनाओ, आजादारी करो, कोई जरूरत नहीं ताजिया बनाने की, कोई जरूरत नहीं आजादारी करने की। ताजियादारी क्या है और आजादारी क्या है? विथ मातम, विथआउट मातम ताजियादारी। ताजिया देखे खुसूसन मौजू उस ताजिए का है कि आज वो ताजिया जिसकी है, जिस शख्स ने वो ताजिया बनाई है, आज उसके जो है विसाल को, उसकी वफात को 51 दिन हुआ। मौला कायनात हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के बाबू सलाम ने इन लोगों को वहां से उठाए कि ये लोगों ने एक ऐसा काम कर दिया है कि जो कभी किसी ने नहीं किया। माले गांव को किसी ने नजर में नहीं रखा, ताजियादारों को कोई नहीं जानता था, न इनकी तरफ कोई आता था। मुखालिफीन अपने अपने स्टेजों पर मुखालफत करते थे, लेकिन ताजियादारों को इस मुकाम से उस मुकाम तक पहुंचाने में सबसे बड़ा हाथ मालेगांव शहर में इंतजार मीडिया का है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी जो है हम लोग हुसैनी जामा मस्जिद के सामने खड़े हैं। यहाँ जो है ताजिया आप लोग देख रहे हैं, ये सनाउल्लाह नगर की ताजिया है और इसे अभी फिलहाल तो बहुत ज्यादा मशहूर किया गया। इसकी वजह है कि इसमें 72 शोधाए करबला के नाम 72 मीनार के साथ नस्ब किया गया। इसी के साथ एक बाजू में आप एक ताजिया देख रहे हैं। मैं कहूँगा कि आप लोग उस ताजिया की तरफ भी कैमरा अपना ले जाए कि वो ताजिया देखे। खुसूसन मौजू उस ताजिए का है कि आज वो ताजिया जिसकी है, जिस शख्स ने वो ताजिया बनाई है, आज उसके जो है विसाल को, उसकी वफात को 51 दिन हुआ। उसने जो है उसकी जिंदगी में जाने से पहले ये ताजिया को बनाया है। उसका नाम नौशाद था और हुसैन जिंदा है और हुसैन वाले जिंदा है। ये इस बात का सबूत है कि आज 51 दिन हुए उसके इंतकाल को और ताजिया की शक्ल में आज हमारे साथ नौशाद जिंदा है। तो ये हमें देखना है। अब ताजिया का कुछ मौजू मैंने सोचा था कि आप लोगों के सामने पेश करूंगा। ताजियादारी क्या है और आजादारी क्या है? विथ मातम, विथआउट मातम ताजियादारी। नस्ल दर नस्ल किसी चीज को पहुंचाने या किसी चीज को खत्म करने के लिए एक तहरीक चलती है। उस तहरीक को बहुत पहले से चलाया जाता है, जो हमारी अपनी सोच और अक्ल में नहीं होती। लोग इस तहरीक को 50 साल 100 साल के लिए चलाते हैं। मेरे साथ में छोटे बच्चे नजर आ रहे हैं, ये आज हमारे साथ ताजियादारी में नजर आ रहे हैं। तो ये इस मजमे में आजादारों के पीछे आए, आजादारों के पीछे आए और ये आजादारों की वजह से कल ताजियादार होंगे। ताजियादारी की वजह अब इसमें जो है खूनी मातम या सीना कूबी वगैरह के जो मामला होते ये अपने अपने तरीके से लोग करते आए हैं। और मैं जब से पैदा हुआ वो सवाला ये चीजें मैंने देखी है। मैं कोई आलिम मुकर्रिर या फाजिल नहीं हूँ या कोई मुफ्ती नहीं हूँ कि मैं यहाँ फतवा देते बैठूं, लेकिन जो कुछ मैंने देखा है अपनी इन आंखों से उसी को मैं पेश कर सकता हूँ। आज यहाँ पर भी कुछ लोग मातम कर रहे हैं, ये अपने तर्ज से अपनी अकीदत और एतकादी के साथ कर रहे हैं, ये इनका अपना तरीका रहा। इस ताजिया के साथ भी कुछ लोगों ने आजादारी की है और उन्होंने अपने तरीके से की। लेकिन आज ताजिया जितनी भी शहर मालेगांव में नजर आ रही है उसके अंदर कहीं ना कहीं एक बड़ा हिस्सा आजादारों का है। ताजियादार अलग और आजादार अलग होते हैं, लेकिन ये जब दोनों होते हैं तो आज हम लोग ये मुहर्रम की 11 तारीख को भी चंदनपुरी गेट से और जिस जगह को ताजिया ले जाया जाता है वहां तक एक मजमा नजर आता है और हुसैनी नजर आते हैं। हुसैनियत को खत्म करने की साजिश बहुत पहले से चालू हुई। लोगों ने पहले ताजिया को तैमूर लंकों से जोड़कर इसको खत्म करने की कोशिश की, लेकिन कुछ ऐसे भी चिश्ती दुनिया में है जिन्होंने बताया कि हम ईमान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अला रहमतुर रिजवान के बताए हुए तरीका पर लाए और उनके बताए हुए तरीकों में एक तरीका ताजियादारी भी है। अब वफादार कौन? जो गरीब नवाज के तरीकों को इख्तियार करे और उनके तरीकों में ताजियादारी है और इसकी दलाल मांगते बैठेंगे। 800 साल से जायद गरीब नवाज को दुनिया से पर्दा फरमाया हुआ और ये दलाल 800 सालों से दी जा रही है
लेकिन इन 800 सालों में उनके कान तक नहीं पहुंची तो यकीनन मेरे कहने से भी नहीं पहुंचेगी। तो मुझे कोई जरूरत नहीं कि इन्हें मैं बताऊं कि ये सही है या गलत है, मुझे जरूरत नहीं, क्योंकि कोई भी ताजियादार ने आज तक किसी भी मुकाम से ये नहीं कहा कि तमाम लोगों को ताजियादारी करनी चाहिए, क्योंकि ताजियादारी खून हलाल जो होता है, जिनकी रगों में हलाल खून और नेक बात का खून दौड़ता है, वो खुद ब खुद इस तरफ चला जाएगा। यहाँ पर इसकी तबलीग की जरूरत नहीं है, यहाँ तबलीग की जरूरत होती है जहाँ पर लोगों को जरूरत है। हुसैन ने ये बताया था 72 को ले जाकर कि हमें इतने की ही जरूरत है, हमें ज्यादा नहीं। और यहाँ तक हुआ कि हुसैन ने चिराग बुझा कर कहा कि जिसे लौट जाना वो लौट जाए, जिसे जाना वो चले जाए, यहाँ तक कि जितने की जरूरत है उतने ही रुकेंगे। तो ताजियादार या कोई हुसैनी तबलीग नहीं करता कि लोग यहाँ आए, क्योंकि हलाली खून खुद ब खुद यहाँ लेकर आता है। अगर 1000 लोग हैं तो 1000 लोगों में से लाखों के लश्कर से सिर्फ हुर लौट कर आया था, और ये हलाली खून की निशानी है। ताजियादारी में मैं किसी को नहीं कहूँगा तुम ताजिया बनाओ, आजादारी करो, कोई जरूरत नहीं ताजिया बनाने की, कोई जरूरत नहीं आजादारी करने की। अगर तुम्हारी लोगों में हलाली खून है तो यकीनन तुम इस मुकाम पर खुद ब खुद आओगे, मेरे कहने से नहीं, इनके कहने से नहीं, किसी मीडिया से नहीं, किसी और नेटवर्क से नहीं, कोई और नस्वासात का जो जरिए उससे नहीं, बल्कि तुम्हारे लोगों में जो खून दौड़ो वो तुम्हें लेकर आएगा। कि आज सदियों से उलमाए किराम ने अपने में अपने बयानों में बहुत सारी बातें बयान की, और कुछ सालों में बदलते भी रहे, रिवायतें बदलते रहे, लेकिन कुछ नहीं उखड़ सका और कभी उखड़ भी नहीं पाएगा, क्योंकि ये अब्बास ने अलम गाड़ा है। और जब अब्बास ने गाड़ दिया, कयामत की सुबह तक कोई दूसरा अलमदार आ भी नहीं सकता, एक ही अलमदार, वरना हर जंग में अलग अलग अलमदार हुआ करते थे, लेकिन हुसैन के लश्कर में सिवाय अब्बास अलमदार के कोई अलमदार नहीं। और जब इमाम आखिरी जमा जब जहाज तशरीफ लाएंगे, फिर से तमाम लोगों को उठाया जाएगा, उस वक्त भी यही अलमदार होंगे, कोई दूसरा अलमदार नहीं होगा। तो ताजियादारी के लिए कोई जरूरत नहीं है कि किसी को तबलीग करके ताजिया बनाई जाए। और जो लोगों में अफवाह फैलाते, यकीनन ये झूठे, और झूठे पर अल्लाह की लानत है, अल्लाह की लानत उन लोगों पर भी जिन लोगों ने अपनी मर्जी से रिवायतों को गढ़ी है। ताजिया शरीयत का हिस्सा नहीं है, ये मोहब्बत का हिस्सा है, मवद्दत का हिस्सा है। और मवद्दत का नहीं कि रसूल के पास सहाबा किराम खुद जा गए, मन्नत समाजत की कि या रसूल अल्लाह, हमें जुल्मत के अंधेरों से निकाला, कुफ्र के अंधेरों से निकाला, शिर्क से निकाला, ईमान की रोशनी में लाए, और तुमने जो खिदमत हमारी की उसके आवाज हम कुछ देना चाहते हैं, आप कबूल फरमाए। सरकार ने नहीं कहा, काबी मिन्नत समाजत के बाद अल्लाह ताला कलाम पाक में आयत नाज़िल फरमाता है और कहता है, कहेगा मेरे महबूब कि मैं तुमसे रिसालत के वक्त कोई उजरत नहीं चाहता, अगर तुम देना ही चाहते तो मेरे कराबतदार, मेरे घर वालों से मवद्दत करो। और ये मवद्दत का हिस्सा है, और ये तमाम लोग मुबारकबादी के हकदार है कि ये हुसैन के साथ अपने आप को बताते हैं। अगर एक घर में कोई 40 दिन का मालिक वहाँ 3 कारीगर को लगाकर एक बेटे को लगाता है, तो वो 3 कारीगर को उजरत देता है और एक बेटे को खर्च देता है हुसैन के साथ रहने का। यहाँ पर हुसैन हमें खर्च देंगे, और तुम नमाज रोजा जितनी भी इबादतें करके हासिल करना चाहो उसकी तुम्हें उजरत मिलेगी, क्योंकि मजदूर और घर वालों में फर्क होता है। तुम किसके साथ हो? क्योंकि हुसैन को अगर सजदे में सर काटा गया तो सजदा करने वालों ने ही काटा था। नमाज में अगर सर का कलम किया गया तो नमाज पढ़ने वालों ने कलम किया, लेकिन तुम्हारा जिसका सर कलम हुआ उसके साथ हो, या जो कलम की जिसने कलम किया उसके साथ हो, ये सबूत तुम्हें देना है। और ये तुम नहीं दे सकते, तुम्हारी रगों में दौड़ता हुआ खून, हलाली खून जो है वो देगा, तुम्हें और किसी की जरूरत नहीं। बस अपने माँ बाप की तरफ देखो, और अगर तुम्हारे नाम पे या अली या हुसैन या हसन और जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का नाम रसूल कायनात के साथ अगर आता है, तो तुम अपनी माँ के कदमों को जाकर बोसा दो कि उसकी पाक दामनी, और बाप के हाथों को बोसा दो कि उसकी नेक कमाई ने तुम्हें जो इनके मुकाम तक, इनके मोहब्बत का बनाया है। मैं और भी चीजें कहना चाहूंगा कि आज मुहर्रम की 11 तारीख 18 जुलाई को आज अहले सुन्नत वल जमात के जितने ताजियादार हैं, इन्होंने अपनी अपनी ताजिया
कोई सुबह 7 बजे से, कोई 10 बजे, कोई 12 बजे अपने अपने टाइम पे अपने मुकाम से निकाले और जिस अमन के साथ मुकाम तक ताजिया पहुंचाइए। ऐसा मैंने आज पहली बार देखा है, बड़े सुकून और एहतराम के साथ हुआ। आज अमन कमेटी और ताजिया पुलिस जो है उनके जो सहायता हमें मिली है वो यकीनन काबिल मुबारकबाद है। हम उनका शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ऐसी सहायता की कि रास्ते में कहीं भी कोई भी बदनज़मी न हो सकी, बल्कि एक पुलिस वाला सिर्फ साथ रहा, उसके बावजूद कोई मामला नहीं हुआ। आजाद चौक में जो मसाइल हमेशा हुआ करते हैं वो भी अब की बार नहीं हुए, यानी पुलिस ने बहुत अच्छा नज़्म किया, तो इसका शुक्रगुजार है हम लोग। इसी के साथ एक नज़्म बिगड़ा था कि ऐसे मजमू में रिक्शा के लिए जो रास्ता नहीं रोका गया, नो एंट्री नहीं लगाई गई, ये गलत है। तो इसकी भी मैं मजम्मत करता हूँ और पुलिस सेक्शन से मैं गुजारिश करता हूँ कि आइंदा इस बात का ख्याल रखे कि नो एंट्री लगाए कि एक बड़ा मजमा है जो आता है और एक छोटी सी गली से जब गुजरते हैं अगर रिक्शा आ जाए तो 2 गाड़ियों का निकलना बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से बदनज़मी होगी, तो इस पर ध्यान दिया जाए। उसी के साथ पुलिस प्रशासक सिर्फ मैं सेक्शन यानी मेरे अपने आजाद नगर सेक्शन जो है इसकी भी शहर मालेगांव के जो पुलिस प्रशासक जितने भी मालेगांव शहर, ये तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि इनकी इसी तरीके से अगर सहायता रही तो सिर्फ मुहर्रम ही नहीं बल्कि जितने भी त्योहार आए और अय्याम अज़ा के अलावा जितने और भी मुसलमानों के त्योहार है इसी तरीके से हम लोग के साथ गुजरते रहेंगे। और अब आखिर मैं जो है तमाम मीडिया को अपनी दुआओं में याद रखता हूँ कि इनके जरिए से मेरी अपनी बात, तुम्हारी अपनी बात सिर्फ हम अपने लोगों तक ही नहीं बल्कि मुकम्मल शहर के बाहर, जिले में, महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान भर में, यहाँ तक के बर्रे सगीर में भी और दुनिया के और बेहतर कोनों में हमारी बात को पहुंचाते। अल्लाह इन्हें दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, दिल खुसूस पंजतन पाक अलैहिस्सलाम का सदका अता फरमाए और इनकी नेक जायज तमन्नाओं को पूरी फरमाए। और खुसूस मौला कायनात हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के बाबू सलाम ने इन लोगों को हाथ से उठाए कि ये लोगों ने एक ऐसा काम कर दिया है कि जो कभी किसी ने नहीं किया। मालेगांव को किसी ने नजर में नहीं रखा, ताजियादारों को कोई नहीं जानता था, न उनकी तरफ कोई आता था। मुखालिफीन अपने अपने स्टेजों पर मुखालफत करते थे, लेकिन ताजियादारों को इस मुकाम से उस मुकाम तक पहुंचाने में सबसे बड़ा हाथ मालेगांव शहर में इंतजार मीडिया का है। और इसी के साथ में और भी मीडिया जो है उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने भी अपने अपने तरीके से अज़ादार, ताजियादार और अर्थनाफी जमात के भी तमाम मसाइल को दुनिया को कोने तक पहुंचाए। हम इत्तेहाद के लोग मकसद हुसैन पर चलते हैं। अगर मैं अहले सुन्नत से हूं तो मेरा अपने किसी से दुश्मनी नहीं होना चाहिए। अगर मैंने किसी से दुश्मनी ली तो मैं हुसैनी हो ही नहीं सकता। इत्तेफाक और इत्तेहाद हुसैनियत का नाम है। और जिस तरीके से हम तमाम लोग हम बराबरान वतन कहते हैं, यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई है, उसी तरीके से कलमा देवे हम असना अहले सुन्नत और देगर और मक्तबा भी लोग एक है, अलग नहीं है। सब अपने तरीके पर चलते हैं, कोई अलग अलग तरीका नहीं है, तो सब अपने तरीके पर चले। कि इसलिए तमाम लोगों से मैं